हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपके पास चैप्टर फर्स्ट सेट से है और क्लास 11th है, एनसीईआरटी मैथ्स से है। तो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 में चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट से है और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपके पास मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट, कि आपका मैच द कॉलम है और इसमें क्या बोला है कि लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, कि जो लेफ्ट साइड में जो है किस फॉर्म में ये सेट, कि आपके पास क्या बोला, ये मैच द कॉलम है और ये मैच द कॉलम में जो लेफ्ट साइड जो है रोस्टर फॉर्म में सेट है और जो राइट साइड है फिर क्या बोला है विद सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म, कि जो राइट साइड है वो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको ये जो मैच द कॉलम है, ये जो मैच द कॉलम दी गई है इसको फिलअप करना है। तो क्या करो, आप जो राइट साइड में पहले किसको क्या सॉल्व करेंगे, मैच द कॉलम आपको फिलअप करना है। तो सुनना अच्छे से कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको आप पहले सॉल्व कर लो। तो सेट बिल्डर से रोस्टर मिल ही जाएगा, क्योंकि आप दोनों कर सकते हो, या तो आप रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर लो या फिर सेट बिल्डर से रोस्टर में। इजी कौन सा होगा, सेट बिल्डर से रोस्टर में, ये इजी हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या है आपके पास फर्स्ट कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, यानी क्या बोला है कि x क्या प्राइम नंबर, x सच दैट x एलिमेंट है और कैसे एलिमेंट है कि x इज अ प्राइम नंबर, x क्या है प्राइम नंबर है एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, यानी 6 को जो डिवाइड करता हूं, x क्या प्राइम नंबर और ऐसे प्राइम नंबर लेना है जो 6 को क्या करता हो डिवाइजर, यानी x जो प्राइम नंबर है और वो किसके डिवाइजर है 6 के। तो आपको x क्या प्राइम नंबर लेना है, लेकिन ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो 6 का क्या हो डिवाइजर हो, ऐसे प्राइम नंबर लेना जो 6 का क्या हो डिवाइजर हो। तो x प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है, तो आप क्या करोगे, दो मेथड है, दो तरीके करने के। एक तो आप क्या करो, 6 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, 6 का क्या निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से डिवाइड करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये जो सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको किस में कन्वर्ट करना, रोस्टर में, क्योंकि आपके पास लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म है और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आप क्या करो, या तो ये मैच द कॉलम है, ये मैच द कॉलम में लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म है, जो सेट का रोस्टर फॉर्म है, और राइट साइड में सेट बिल्डर है। या तो आप ऐसा करो, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो या फिर सेट बिल्डर से रोस्टर में। तो हम क्या कर रहे हैं, इजी कैसे होगा, इजी किससे होगा कि सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, सेट बिल्डर में एक्स एलिमेंट है और वो कैसा है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर है एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, जो 6 का क्या है डिवाइजर, यानी एक्स प्राइम नंबर लेना है जो किसको डिवाइड करता हो 6 को। तो आप फर्स्ट टाइप क्या करने का कि आप 6 का क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। तो देखो 2 भी एक्स प्राइम नंबर है, यानी ऐसे प्राइम नंबर लेना है जो 6 को डिवाइड करता हो, 6 का डिवाइजर हो। तो देखो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास, मैं प्राइम नंबर की बात करूं, प्राइम नंबर की मैं बात करूं तो प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर जो है 2 से स्टार्ट होता है और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हो, या तो वो खुद से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो, और किससे डिवाइड होते हैं 1 से। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो स्वयं से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो आपके पास देखो 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो है 2 से स्टार्ट होता है, ग्रेटर देन 1 यानी 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 3, क्योंकि देखो 2 जो है 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 7, फिर उसके बाद 9 तो ले ही नहीं सकते, फिर 10 भी नहीं ले सकते, 11, फिर ऐसे ही 13 17 ऐसे डैश डैश। तो ये आपके पास प्राइम नंबर है। तो आपको ये प्राइम नंबर में से, ये जो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर में से ऐसे प्राइम नंबर लेना इसमें से जो किसका डिवाइजर हो 6 का, किसका डिवाइजर हो 6 का। फर्स्ट टाइप तो ये है कि 6 का जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो देखो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा, क्या आपके पास फर्स्ट टाइप क्या है कि आप क्या करो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो।
2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखो 2 और 3 प्राइम नंबर ही है, तो आपके पास ये जो सेट है ना, इसके एलिमेंट 2 3 होंगे। क्या होंगे? 2 3, रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो आपके पास एक तो ये भी तरीका है कि आप 6 को क्या करो, डिवाइड करके देखो। 6 को क्या, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और एक और क्या, 6 को डिवाइड करके देखो। x क्या है? प्राइम नंबर है, और ऐसे प्राइम नंबर लेना है जो 6 को डिवाइड करते हो। तो प्राइम नंबर क्या है? 2 3, इनमें से ऐसे प्राइम नंबर लेना जो 6 को डिवाइड करते हैं। हाँ, 2 भी किसको डिवाइड करेगा? 6 को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। 2 3 जा 6, फिर 6 जो है 6 को और कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करेगा? 3 3 2 जा 6, और डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो एलिमेंट क्या आएंगे? 2 3। क्या एलिमेंट आएंगे? 2 3। तो इधर देखो लेफ्ट साइड में 2 3 कहाँ है? ये है। तो फर्स्ट जो है इसका आंसर क्या होगा? ये वाला जो ए है इसका आंसर, यानी सेकंड इसका आंसर ये बोल दो या फिर ये बोल दो, ये आपके पास इसका आंसर ये होगा। फिर अगला नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या आपके पास? नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखना, बी वाला क्या है? ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या बोला? एक्स ऐसे एलिमेंट है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या आपके पास एक्स जो ऑड नेचुरल नंबर है? लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, सुनना अच्छे से बिल्कुल। नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5, ऐसे ही 5 6 7 8 9 डैश अप टू इन्फिनिटी तक। कहां तक? अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में से x क्या है? x का एलिमेंट है, और वो कैसा एलिमेंट है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कि x जो है ऑड नेचुरल नंबर है। x क्या आपके पास ऑड नेचुरल नंबर है? लेस देन 10, 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर, 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर। तो आपके पास नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसमें से नेचुरल में से ऑड नेचुरल नंबर लेना। कौन सा? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो वो 1 है, 3 है, 5 है, 10 से छोटा 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑड नेचुरल नंबर क्या आएंगे? 1 3 5 7 9 लेस देन 10। क्या आपके पास बी वाला क्या था? ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या ऑड नेचुरल नंबर? लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इन्फिनिटी तक। कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब ये नेचुरल नंबर में से, ये नेचुरल नंबर में से कौन से नेचुरल नंबर लेना थे? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर यानी ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ऑड नंबर क्या होता है? 2 से डिविजिबल नहीं होता ऑड नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, इसमें देखो नेचुरल नंबर में 1 3 5 7 9, 10 से छोटा लेस देन 10 बोला था, तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर ये होंगे। तो 1 3 5 7 9 कहाँ है? ये है 1 3 5 7 9। तो बी का ऑप्शन ये वाला होगा, फोर्थ वाला। ठीक है, ये फोर्थ वाला होगा, ये वाला होगा बी का। फोर्थ का ऑप्शन बी या बी का ऑप्शन फोर्थ है, बात एक ही है। सी वाला देखते हैं। सी क्या है देखना। सी क्या आपके पास के ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। क्या आपके पास एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या नेचुरल नंबर? जो 6 का डिवाइजर हो। क्या आपके पास क्या बोला इस बार? एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। इसके ऊपर प्राइम नंबर था, इस बार नेचुरल नंबर है। कि एक्स जो है ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यानी नेचुरल नंबर में से ऐसे नेचुरल नंबर लेना है जो 6 के डिवाइजर हो। अभी भी बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर की बात करूं तो 1 2 3 5 4 5 6 ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक। कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो आपको क्या बोला? एक्स ऐसा एलिमेंट है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स कैसा एलिमेंट है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है, एंड डिवाइजर ऑफ 6, जो 6 का डिवाइजर हो।
डिवाइजर ऑफ 6 यानी जो 6 को डिवाइड करता हो, यानी ऐसे नेचुरल नंबर लेना है जो 6 को क्या करे, डिवाइड करे। अब 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा, देखो 6 को एक तो 1 भी डिवाइड करेगा, फिर एक 6 को 2 भी डिवाइड करेगा, 2 3 जा 6, फिर आपके पास फिर 6 को कौन डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, फिर इसके बाद 4 नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, नेचुरल नंबर में 6 को 6 भी डिवाइड करेगा। तो कौन कौन करेगा, 1 2 3 6। तो आपके पास ये जो सेट बिल्डर से रोस्टर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 6, ये आपके पास। तो 1 2 3 6 देखो, 1 2 3 6, तो ये जो सी वाले का फर्स्ट ऑप्शन होगा, सी वाले का फर्स्ट, ये फर्स्ट का सी होगा। अब लास्ट बचे हुआ है कि मैथमेटिक्स है, क्या है, एक्स सच दैट, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। क्या आपके पास मैथमेटिक्स वर्ड दे दिया, इसके लेटर यही होंगे, ये दिए, ये वाला थर्ड वाला कंप्लीट। तो ये जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट हो गई। अब इसी के थोड़े बहुत और एग्जांपल देखते हैं, देखना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स में, जो आप पिछले लेक्चर में जो पढ़ चुके हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसी से रिलेटेड एग्जांपल है आपके पास, जो आप पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो या लेक्चर्स में आप जो पहले पढ़ चुके हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, उसी से रिलेटेड एग्जांपल है आपके पास। क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्या आपके पास फॉलोइंग सेट्स है, और ये फॉलोइंग सेट्स को किस में कन्वर्ट करना, रोस्टर में। अभी दिख ही रहा है कि ये जो जितने भी सेट है एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में, मतलब किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जितने भी सेट है ये किसमें, सेट बिल्डर में है, और किसमें कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। आपके पास एग्जांपल क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो फॉलोइंग सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में, और किसमें कन्वर्ट करना, रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि ए सेट है आपके पास, ऑल सेट ऑफ एक्स, एक्स एलिमेंट है सेट के, और वो एलिमेंट क्या है, सच दैट, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर। एक्स क्या आपके पास इंटीजर है, इंटीजर क्या, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर। इंटीजर क्या होता है आपके पास, इंटीजर्स जो है, इंटीजर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, फिर 0 -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी तक। तो आपके पास इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर क्या होंगे, इंटीजर। तो आपको x इज इंटीजर। क्या आपके पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल, ए सेट है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, और कैसे एलिमेंट है, x इज इंटीजर। एक्स इंटीजर, इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यानी सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और कैसे इंटीजर लेना है, वो सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर में कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू x ग्रेटर देन आर इक्वल -3, कि x की वैल्यू -3 के इक्वल -3 से बड़ी, और फिर लेस देन 7, 7 से छोटी। तो आपके पास x की वैल्यू -3 के इक्वल, क्योंकि x ग्रेटर देन आर इक्वल -3, x की वैल्यू -3 के इक्वल -3 से बड़ी, और लेस देन 7, 7 से छोटी। तो आपके पास सेट बिल्डर है, सेट बिल्डर में किसमें कन्वर्ट करना, रोस्टर में। क्या होगा, ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट क्या होंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ब्रेसेस में, करली ब्रैकेट में, ब्रेसेस में एलिमेंट और उनके बीच में कॉमर्स, एलिमेंट और उनके बीच में क्या जाएगा, कॉमर्स। तो कौन सा फॉर्म होगा, रोस्टर फॉर्म। तो देखना, इंटीजर है, इंटीजर ये ना सारे पॉजिटिव है, जो ए सेट के जो एलिमेंट है वो इंटीजर है। ए सेट के एलिमेंट क्या, इंटीजर, इंटीजर तो सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर, लेकिन इनमें से कैसे नंबर लेना है कि x की वैल्यू -3 के इक्वल, -3 से बड़ी और 7 से छोटी। तो -3 के इक्वल -3 और -3 से बड़ी -2 इंटीजर, -1 0, फिर लेस देन 7 तक 1 2 3 4, फिर 5 6, ये आपके पास लेस देन 7। तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, रोस्टर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में। तो क्या बोला था आपके पास कि x क्या है, जो फर्स्ट एग्जांपल है, ए सेट है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट, और कैसे एलिमेंट है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर। इंटीजर की मैं बात करूं, मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर देखना, इंटीजर होते क्या आपके पास, इंटीजर यानी इंटीजर क्या होता है, 0 तो मिडिल नंबर हो गया, 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक,
फिर -1, -1, -2, -3 से लेकर तो कहाँ तक -∞ तक। तो ये इंटीजर, ये नंबर में से कैसे नंबर लेना थे, x की वैल्यू, यानी ये x का इंटीजर, ये इंटीजर है, तो इनमें से कौन से नंबर लेना थे कि -3 के इक्वल और -3 से बड़ा, -3, फिर -3 से बड़ा -2, -1, लेकिन लेस देन 7, 7 से छोटा, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, लेस देन 7 तक। तो ये आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट हो गया। सेकंड देखना, बी सेट क्या आपके पास, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है। अब मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, सुनना, नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास, नेचुरल नंबर की मैं बात करूं, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, कहां से, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये नेचुरल नंबर है। तो आपको क्या बोला है, बी सेट क्या दिया है, सेकंड जो है एग्जांपल, बी इज इक्वल टू, क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, एक्स एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है लेस देन 6, यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है। कि आपके पास एक से नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन आपको क्या बोला, हाँ नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये नेचुरल नंबर में से लेस देन 6 नेचुरल नंबर लेना है, यानी एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा उसमें, बी सेट है ये, तो बी इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में, ब्रेसेस एलिमेंट के बीच में कॉमा, तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये लेस देन 6 नेचुरल नंबर। क्या आपके पास एक से नेचुरल नंबर था, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन हमें तो लेस देन 6 तक ही नेचुरल नंबर लेना, तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आपके पास। अब थर्ड क्वेश्चन, सी सेट है, क्या है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, कि एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, विच इज लेस देन 20, क्या आपके पास एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स क्या प्राइम नंबर है, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 20, 20 से छोटे प्राइम नंबर, 20 से छोटे, क्योंकि एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, और विच इज लेस देन 20, यानी एक्स प्राइम नंबर लेना हो 20 से छोटे। 20 से छोटे प्राइम नंबर क्या होता है, सुनना, सबसे पहले देखेंगे प्राइम नंबर, अभी बता भी चुका हूं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, और किसी से नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड होना चाहिए, किससे, 1 से, स्वयं से हो या फिर 1 से डिवाइड होना चाहिए, खुद से डिवाइड होना चाहिए या फिर 1 से होना चाहिए। तो प्राइम नंबर की मैं बात करूं, क्या होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो है ग्रेटर देन 1 से बड़ा होता है, मतलब 2 से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर जो कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, तो प्राइम नंबर क्या आपके पास 2, हाँ 2 से डिविजिबल है और 1 से है, यानी प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, तो 2 आएगा, 3, 5, फिर आपके पास 7 आ जाएगा, फिर आपके पास 11 आ जाएगा, फिर 13 आएगा, फिर आपके पास 17 आ जाएगा, फिर आपके पास 19 आ जाएगा, तो ऐसी डिश, ठीक है। तो आपके पास 20 तो आएगा ही नहीं, 21 भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, ग्रेटर देन 1 से बड़ा होता है प्राइम नंबर, यानी 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे इन्फिनिटी तक प्राइम नंबर। तो आपको क्या बोला है, सी सेट में क्या बोला, थर्ड एग्जांपल सी सेट में क्या बोला, एक्स एलिमेंट है, और कैसे एलिमेंट लेना कि एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 20, 20 से छोटे प्राइम नंबर, 20 से छोटे प्राइम नंबर ये कौन कौन से आ जाएंगे सी सेट में, सी सेट में एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अरे 20 से छोटे यही तो है, 20 से लेस देन 20 प्राइम नंबर, एक्स एलिमेंट है, और वो एलिमेंट है कैसा, वो क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 20, 20 से छोटे प्राइम नंबर वही है, क्या आपके पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आपके पास लेस देन 20 प्राइम नंबर, 20 से छोटे प्राइम नंबर।
अब इसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं। डी सेट है आपके पास, ऑल सेट ऑफ, ये भी किसमें, ये जो आपके पास सी सेट है ये भी रोस्टर में कन्वर्ट हो गया और बी सेट भी रोस्टर में कन्वर्ट हो गया, ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, रोस्टर में। सेट बिल्डर से रोस्टर में। अब फोर्थ वाला डी सेट देखना, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, एक्स एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, आई एन इंटीजर, कि आपके पास एक्स क्या है, इंटीजर है। लेकिन इस बार कंडीशन दे दी, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर, कि एक्स की जो वैल्यू वो इंटीजर है, एक्स की वैल्यू क्या लेना है, इंटीजर। लेकिन कैसे इंटीजर लेना, जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। अब मैं इंटीजर की बात करूं, जो आपके पास इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है आपके पास, इंटीजर अभी भी बताया था मैंने, सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर। इंटीजर देखना, इंटीजर क्या होता है आपके पास, इंटीजर क्या होता है देखना, इंटीजर क्या होता है आपके पास, इंटीजर्स क्या होता है देखना, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी, फिर -1 -2 -3 -4, ऐसे कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो क्या बोला है डी सेट में, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, एक्स एलिमेंट है और एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, कि एक्स क्या इंटीजर है। लेकिन बोले सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर में से कैसे नंबर लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई। तो इंटीजर लेंगे, और कैसे इंटीजर लेंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कंडीशन क्या आपके पास देखना, कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन 20, कि जब इंटीजर को यहाँ रखे, एक्स का इंटीजर है, और जब वो इंटीजर का स्क्वायर करे तो 20 से छोटा आना चाहिए। वो इंटीजर का स्क्वायर करे तो 20 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। एक्स इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स जो एलिमेंट है वो इंटीजर है, लेकिन ऐसे इंटीजर लेना जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो एक कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन 20। अरे वेरिएबल एक्स क्या वेरिएबल है, अब वेरिएबल के साथ लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, तो वो क्या होगी, इनइक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। तो क्या बोला आपके पास कि एक्स तो इंटीजर लेना है, लेकिन ऐसे इंटीजर लेना जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई, कि वो इंटीजर का जब स्क्वायर करूं तो 20 से छोटा आना चाहिए। इंटीजर सबसे पहले लेता है मिडिल नंबर 0, फिर उसके पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे उसके, तो एक्स की वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सेट बिल्डर में है, रोस्टर में, सेट बिल्डर से किसमें, रोस्टर में। देखना बेटा, डी सेट है आपके पास, रोस्टर क्या बोलता है, ब्रेसेस, ब्रेसेस, ब्रेसेस और एलिमेंट के बीच में कॉमास, ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे और उनके बीच में क्या लग जाएगा, कॉमास। कौन सा फॉर्म होगा, रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, रोस्टर। तो इंटीजर में सबसे पहले मिडिल नंबर 0 ले लिया, अब 0 और वो इंटीजर का स्क्वायर करो तो लेस देन 20 आना चाहिए, वो इंटीजर का स्क्वायर करे तो लेस देन 20 आना चाहिए। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, लेस देन 20। हाँ 0 20 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई, तो एक तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। चलो ठीक है, अब पॉजिटिव ले रहे, ठीक है, 0 मिडिल नंबर 0 तो ले लिया, अब पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन उनमें से ऐसे इंटीजर लेना है जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो 0 कर रहा है, अब फिर लेते पॉजिटिव 1, पॉजिटिव इंटीजर 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 20, ये भी कर रहा है, 1 20 से छोटा है तो एक 1 भी आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर 2 लो, पॉजिटिव इंटीजर 2 का स्क्वायर 4 लेस देन, कि वो इंटीजर का स्क्वायर करे तो लेस देन 20 आना चाहिए, है ना, वो इंटीजर का स्क्वायर करे तो 20 से छोटा आना चाहिए, आ रहा ना। 2 का स्क्वायर 4 लेस देन 20, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 4 जो 20 से छोटा है तो 2 पे भी हो रही है। फिर इसके बाद 3 लो, 3 का स्क्वायर 9 लेस देन 20, कि 9 20 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई किस पे हो रही है, 3 पर, तो 3 भी लेंगे। और फिर उसके बाद 4 लो, 4 का स्क्वायर 16 लेस देन 20, देखो 4 पे भी हो रही है कि वो इंटीजर का स्क्वायर करे तो 20 से छोटा आना चाहिए, आ रहा ना, 4 का स्क्वायर 16 20 से छोटा, तो 4 पे भी हो रही है। फिर इसके बाद 5 लो, 5 ले तो 5 का स्क्वायर 25 20 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही ना, क्योंकि जब वो इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं 5 का स्क्वायर 25,
तो 25 लेस देन 20 के 25 20 से छोटा है, पॉसिबल है क्या? नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसको तो लेंगे ही नहीं 5 को। 6 देखो, 6 लो तो 36 हो जाएगा। अरे इसके बाद तो कोई सा भी नंबर ले लो, होगी नहीं कंडीशन सेटिस्फाई। तो कहां तक होगी? 0 1 2 3 4, मिडिल नंबर पे तो होगी और पॉजिटिव इंटीजर में क्या 1 2 3 4 तक होगी। इसके बाद किसी प्लस इन्फिनिटी तक नहीं होगी किसी भी नंबर पर कंडीशन सेटिस्फाई। अब नेगेटिव इंटीजर लो, -1, 0 तो ले चुके, -1 नेगेटिव इंटीजर, -1 का स्क्वायर +1, तो आपके पास -1 का स्क्वायर +1 लेस देन 20 के 1 20 से छोटा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। एक तो -1 पे भी हो गई। फिर -2 ले लो, -2 का स्क्वायर +4 लेस देन 20, हाँ 4 20 से छोटा, कंडीशन सेटिस्फाई। फिर इसके बाद -3 ले लो, -3 का स्क्वायर +9 लेस देन 20 के 9 20 छोटा, इस पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, -3 भी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? -3 भी आ जाएगा। फिर -4 ले लो, -4 का स्क्वायर, इंटीजर का स्क्वायर करना ना, -4 का स्क्वायर 16 +16 लेस देन 20, 16 20 छोटा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, -4 पे भी हो रही। किस पे हो रही है? -4 पे भी। क्या -5 पे होगी? -5 रख के देखो, 25 लेस देन 20, अरे -5 का स्क्वायर +25, 25 लेस देन 20, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि 25 20 से छोटा हो ही नहीं सकता, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। -5 पे, क्या -6 पे होगी? क्या -6 रख के देखो, -6 रखो, 36 लेस देन 20 के -6 का स्क्वायर 36 और लेस देन 20, क्या कंडीशन 36 20 से छोटा है। सही है क्या ये स्टेटमेंट? अरे नहीं है, गलत है। -7 पे भी नहीं होगी, ना -इन्फिनिटी तक नहीं होगी। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है आपके पास, ये कंडीशन जो किस किस नंबर पर सेटिस्फाई होगी? ये इस पर 0 1 2 3 4 और फिर 0 -1 -2 -3 -4 पर। तो ये किस में था? सेट बिल्डर में। और किस में कन्वर्ट हो गया? रोस्टर में। किस में कन्वर्ट हो गया? ये रोस्टर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया? रोस्टर में। तो सेट बिल्डर से किस में? रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th वाला देखना। 5th वाला एग्जांपल, ई सेट है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है। अरे जो आपके पास सेट है रोस्टर फॉर्म में हुआ, तो वो यानी वो जो रोस्टर फॉर्म में जो सेट है उसके सारे एलिमेंट को एक्स लेट कर लिया। तो सेट बिल्डर में रोस्टर में कन्वर्ट करना, एक्स एलिमेंट है और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? इंटीजर में। कि एक्स जो एलिमेंट है वो इंटीजर, वो सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर, तो एक्स क्या है? इंटीजर से। बोल ही रखा है एक्स बिलोंग्स टू आई, आई यानी इंटीजर है। फिर इसके बाद एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल 3, मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल 3, यानी आपको एक्स का इंटीजर एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल 3, ये कंडीशन दे दी इसमें भी, ये कंडीशन है। यानी आपको ऐसे इंटीजर्स लेना है, ऐसे इंटीजर्स लेना जो इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना आपको, यानी आपको ऐसे इंटीजर लेना है। एक्स तो इंटीजर है और एक्स बिलोंग्स टू आई, एक्स क्योंकि एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, और कैसे एलिमेंट है कि एक्स इंटीजर में बिलोंग कर रहा, आई यानी इंटीजर, और इंटीजर यानी इंटीजर क्या होता है? सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। परफेक्ट नंबर, ध्यान रखना पॉइंट वाले नहीं, परफेक्ट नंबर इंटीजर होंगे। तो आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और विद जीरो वाले भी, जीरो भी होगा मतलब उसमें। तो आपको एक्स क्या? एक्स एलिमेंट, और कैसा है कि वो जो एलिमेंट है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो इंटीजर क्या होता है? जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में जीरो के जो लेफ्ट साइड है उधर नेगेटिव नंबर, वो सब इंटीजर होंगे। और ऐसे इंटीजर लेना जो इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई। तो देखते हैं ये कंडीशन को कौन कौन से इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल 3, तो सबसे पहले तो मिडिल नंबर 0 ले लो, मॉड ऑफ 0 का मॉड 0 लेस देन आर इक्वल 3, 0 का मॉड 0 ही होता है। मॉड यानी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, जब मॉड को रिमूव करते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। 0 लेस देन आर इक्वल 3, तो हाँ 0 यानी ये मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल 3 का मीनिंग क्या है कि मॉड ऑफ एक्स निकाले तो या तो वो 3 के इक्वल आए या 3 से छोटा है। मॉड ऑफ एक्स निकाले तो या तो वो 3 के इक्वल आ जाए या 3 से छोटा आ जाए। तो 0 3 से छोटा होगा, चलेगा।
3 के इक्वल आना चाहिए, या तो इक्वल आ जाए या 3 से छोटा हो जाए। तो हाँ 0 3 से छोटा सही है। जब 0 रखा, जब 0 इंटीजर रखा तो उसका मॉड निकाला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो आपके पास कौन सा सेट है? ई सेट। सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर क्या बोलता है? ब्रेसेस, ब्रेसेस के बीच में एलिमेंट और कॉमास, ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट और उनके बीच में कॉमास। तो देखना एक तो 0 पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, फिर और रख के देखो, पॉजिटिव नंबर रख के देखेंगे आप। 0 के जो राइट साइड में है, 0 के राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर है वो रख के देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 रख के देखो। मॉड ऑफ 1 एक्स, एक्स इंटीजर और वो क्या 1 ले रहे, क्या 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही? तो मॉड ऑफ 1 लेस देन आर इक्वल 3, तो 1 का मोड 1 ही होगा, लेस देन आर इक्वल 3। तो हाँ 1 3 से छोटा है, 1 लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 पे भी हो रही है। फिर उसके बाद 2 रख के देखो, मॉड ऑफ 2 लेस देन आर इक्वल 3, मॉड 2 पॉजिटिव आएगा, मॉड से, मॉड को जब रिमूव करते तो पॉजिटिव आती क्वांटिटी, जब मॉड को रिमूव करेंगे, मॉड को हटाएंगे तो क्वांटिटी कैसी आती है? पॉजिटिव। 2 लेस देन आर इक्वल 3, कि 2 3 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाइड, 2 पे भी हो रही है। फिर इसके बाद 3 रख के देखो, मॉड ऑफ 3 लेस देन आर इक्वल 3, 3 लेस देन आर इक्वल 3, क्योंकि उसने बोला या तो 3 से छोटा हो या फिर 3 के इक्वल, ऐसा बोला 3 लेस देन आर इक्वल 3, यानी ये कंडीशन मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल 3 का मीनिंग क्या था? कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 3 के इक्वल आ जाए या 3 से छोटी आ जाए। तो 3 के इक्वल आ रही, देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही चलेगी, 3 पे भी हो रही है। 4 रख के देखो, मॉड ऑफ 4 लेस देन आर इक्वल 3, मॉड 4 पॉजिटिव, मॉड को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, 4 लेस देन आर इक्वल 3। हाँ 4 3 से छोटा है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं है, रॉन्ग। इसके बाद तो किसी पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं होगी। मॉड ऑफ 5 लेस देन आर इक्वल 3, 5 3 से छोटा है क्या? नहीं, इसके बाद तो किसी पे भी नहीं होगी। अब नेगेटिव नंबर लो, -1 लो, मॉड ऑफ -1 लेस देन आर इक्वल 3, यानी आपके पास मॉड का मीनिंग क्या है? मॉड को रिमूव करते हो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, मॉड को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी, +1 आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल 3, 1 3 से छोटा है, स्टेटमेंट ट्रू है, यानी -1 पे भी हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई। फिर -2 रख के देखो, क्या रख के देखो? -2 रखो, मॉड ऑफ -2 लेस देन आर इक्वल 3, यानी 2 लेस देन आर इक्वल 3, 2 3 से छोटा। अरे मॉड को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 लेस देन आर इक्वल 3, के 2 3 से छोटा है, सही है। तो किस पे? -2 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर -3 रखो, मॉड ऑफ -3 लेस देन आर इक्वल 3, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी मॉड को रिमूव करेंगे तो या तो 3, यानी मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल 3 का मीनिंग क्या? कि मॉड ऑफ एक्स 3 के इक्वल आए या 3 से छोटा आना चाहिए। तो हाँ 3 के इक्वल चलेगा, मतलब -3 पे भी क्या हो रही है? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके बाद तो आप जानते हो -4 पे भी नहीं होगी ना, -5 पे होगी, ∞ तक नहीं होगी। तो यानी एक्स क्या है? एक्स एलिमेंट है, और कैसे एलिमेंट है? कि एक्स इंटीजर है, और कैसे इंटीजर लेना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे इंटीजर लेना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव नंबर और जीरो, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव नंबर और जीरो में कौन कौन से नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को? एक तो 0 1 2 3 पॉजिटिव में, फिर 0 -1 -2 -3, ये नंबर इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो ई सेट है इसका ये रोस्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म है ये इसका? रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सेट बिल्डर से किस में कन्वर्ट हो गया? रोस्टर फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन देखते, लास्ट एग्जांपल 6 वाला। एफ सेट है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, एक्स एलिमेंट है और ये एलिमेंट ये है। एक्स का एलिमेंट और कैसा एलिमेंट है दे रखा है इस बार कि x इज इक्वल टू n/n² + 1, ये एलिमेंट है आपके पास, x की वैल्यू दी हुई है। और वेयर ये जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर है। स्मॉल n क्या है? क्योंकि स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N नोटेशन क्या डिनोट करेगा? कैपिटल N यानी होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपके पास n कहाँ बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग्स टू, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, के n जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर की बात करूं मैं, सुनना अच्छे से, नेचुरल नंबर की मैं बात करूं तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक।
तो आपको ये जो स्मॉल एन है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर यानी कहाँ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन उसने कंडीशन दे दी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कौन से नंबर लेना है, यानी जो एन जो है नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर में से कौन कौन से नंबर लेना है, क्योंकि एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये नेचुरल नंबर में से कैसे नंबर लेना वो कंडीशन दी हुई है, वो नंबर दिए हुए कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 1 है। क्या जो एन स्मॉल एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन कौन से लेना, 1 1 1 से बड़ा, 3 के इक्वल और 3 से छोटा। तो 1 2 3 एक तरीके से, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 1 से बड़ा और 3 3 से छोटा, 3 के इक्वल 3 से छोटा, 1 2 3 लेना है। तो वो एन की वैल्यू जो है सुनना, अब इसको कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर से रोस्टर में, तो सुनना इसमें पहले कि आपके पास स्मॉल एन की, एन तो नेचुरल नंबर है स्मॉल एन, क्योंकि वो स्मॉल एन नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो स्मॉल एन क्या नेचुरल नंबर, और उसने बोला है कि वो नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक में से कैसे लेना है, एन ग्रेटर देन आर इक्वल 1, स्मॉल एन ग्रेटर देन आर इक्वल 1 लेस देन आर इक्वल 3। तो 1 यानी ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा, और 3 के इक्वल 3 से छोटा। तो आपके पास 1 2 3 ये नेचुरल नंबर लेना 1 से लेकर इन्फिनिटी में से, यह कंडीशन दे रखी है, तो ये यहाँ पर रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास n की वैल्यू 1 रखते हैं, सुनना अच्छे से, जैसे मैं बात करूँ n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू सबसे पहले 1 रखो, तो x क्या आएगा, सुनना ये यहाँ पर रखना है, x की वैल्यू निकालना ना, x ये वैल्यू दे के रखिए, तो n1 रखो, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 कितना 2। तो आपके पास ये जो एफ सेट है, ये जो एफ सेट है इसका फर्स्ट एलिमेंट 1/2 मिला 1 रखने पर, 1 रखने पर क्या मिला, क्योंकि x की वैल्यू ये है n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। फिर आपके पास n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू क्या रखो 2, तो आपके पास क्या आएगा x एलिमेंट, क्या आ जाएगा, रखो 2, x इज इक्वल टू n क्या है, n 2 रख रहे, तो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 2 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 5। तो नेक्स्ट जो है 2 अपॉन 5 कितना है, 2 अपॉन 5। फिर ऐसे ही फिर एक और देखना है इधर, n की वैल्यू 3 रखो, n की वैल्यू क्या रखो 3, 3 रख के देखो x इज इक्वल टू 3 अपॉन कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन 10। तो ये जो आपके एफ सेट था ये सेट बिल्डर में था और किस में कन्वर्ट हो गया, रोस्टर में। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रोस्टर फॉर्म में। ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, रोस्टर फॉर्म में। तो ये रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जाम्पल देखेंगे। किसके एग्जाम्पल देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जाम्पल देखेंगे। देखते एग्जाम्पल।